सभी लोग को आज के क्लास में स्वागत है और गुड मॉर्निंग। आज जो मैं आप लोग के जो है चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज का 5वां नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। पहले सवाल को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, इसमें क्या क्या चीज दिया है और कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक ना। फार्मूला को जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा तबे बनेगा और बहुत आसान है। बहुत क्या है, आसान है। इससे जो है 4 को क्वेश्चन बता दिया गया था, वो भी सब एकदम सीधा सीधी फार्मूला पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर जो है क्या बोल रहा है सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से। लिखा गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब हम लोग के परिमाण निकालना है कि परिमाण क्या होगा। तो किसका क्या परिमाण होगा, मतलब कोई अंक में आंसर होगा। मैग्नेटिक फोर्स का बोला है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे हियर में हम लोग लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को कहाँ से दिखाएंगे, एफ से मान लीजिए दिखाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट, पर यूनिट का मतलब क्या, बट्टा। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, बट्टा। और लेंथ का बोला है, लेंथ ऑन ए वायर, मतलब यही निकालना है हम लोग के। कहाँ यही निकालना है, कैसे जान गए सर, क्या के शुरू में क्या बोला था, वाट। वाट मतलब जो है क्या होगा, मतलब क्या होता है परिमाण, ठीक ना। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही बताना है, ठीक ना। ऑन वायर कैरिंग ए करेंट, करेंट यानी करेंट जो है ऑफ 8 एम्पियर, माने करेंट दिया हुआ है, आई के मान कितना दिया है, 8 एम्पियर। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है, एंगल दिया रहता है उसको क्या लिखते हैं, थीटा से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं 30 डिग्री है। अब बोला जा रहा है कि विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ जो है, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, टी का है, टेस्ला ना है, टी का मतलब क्या होता है, टेस्ला। तो क्या चीज दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.15 टी, यही दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं, एकदम फटाक से बनाएंगे तुरंत ही। मैग्नेटिक फोर्स का 2 फार्मूला होता है, ठीक ना। एक होता है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, क्या होता है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। अब एक होता है एम्पियर्स लॉ वाला। तो हम लोग यहाँ पर जो है करंट फ्लो कर रहा है तो यही उपयोग करेंगे फार्मूला। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का एक फार्मूला होता है ILV साइन थीटा, समझ में है ना। अब बताइए फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक ना। तो अब बताइए हम लोग के निकालना क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ना। तो बताइए लेंथ यहाँ है कि नहीं, गुना में है तो इन्हें क्या में आएगा, गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। फोर्स बटा लेंथ, इधर क्या बचेगा, आई, एल इधर आ गया, बी और क्या बच जाएगा, साइन थीटा। अब एफ बटा एल का मान ही निकलना, आई के मान कितना दिया है 8, अब बी का मान कितना है 0.15, अब गुने साइन कै डिग्री 30 डिग्री है कि नहीं दिया हुआ, एफ बटा एल बराबर, अब यहाँ से इसे 100 हो जाएगा, 8 गुने 15 बटा कितना हो जाएगा 100, साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको काटेंगे कै बार में, 4 बार में, कै बार में 25। अब 5 से काटेंगे, 5 दिया है, अब फिर कितना हो जाएगा है 5। तो एफ बटा एल बराबर कितना आया 3/5, और इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, ठीक ना। ऐसे लिख देंगे कि एफ बटा एल बराबर 0. कितना हो जाएगा 6। अब यूनिट देखिए फोर्स ना है, फोर्स के क्या हो जाएगा न्यूटन, अब एक क्या हो जाएगा तो न्यूटन पर मीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान सवाल है, सवाल में कोई जान प्राण नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार से तो बनाना है, एग्जाम में दे देगा, और एग्जाम में दे देगा, बहुत आसान है, फार्मूला याद बैठा देना है, और नहीं अगर याद है तो मुंह बनाते रहिए, ठीक ना। अगल बगल से फिर चीटिंग करना पड़ जाएगा।
तो अगला नंबर जो है आपका क्वेश्चन, ध्यान से ये भी देखना है, यही फार्मूला पर अगला भी क्वेश्चन है। दिखाते हैं क्या क्या है। पहले ऐसे हम लोग हियर में लिख लेंगे। लिखा गया है कि 30 सेंटीमीटर वायर 30 सेंटीमीटर का बोला गया है वायर है, मैंने 30 सेंटीमीटर का लंबा एक वायर है। तो लंबा मैंने एल कितना, 30 नहीं है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। तो बताइए सेंटीमीटर में ना है, इसको क्या बदलना होगा, पहले यूनिटें चेंज करना है, भुलवाने के लिए सब ऐसे देता है। तो कैसे भागा देंगे, 100 से भागा देंगे तो 0.0 कितना आ जाएगा 3 मीटर। समझ में आया कि नहीं, ऐसे बदल लेना है। वायर कैरिंग ए करेंट ऑफ, करंट कितना दे दिया आपकी 10 एम्पियर, करंट कितना दे दिया। अच्छा करंट को कैसे पहचानते हैं, एम्पियर देके ना। इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड, मतलब जो है एक वायर को जो है सोलेनोइड के अंदर, मान लीजिए कि ऐसे सोलेनोइड बना दिए इसे, ठीक ना। अब एक अंदर बीच में एक वायर रखा जाता है। अब एकरा से जो है 10 एम्पियर करंट प्रवाहित किया जाता है। एक तार का लंबाई जो है कितना है 0.03 मीटर का है। तो इट्स एक्सिस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी का मान 0. कितना 27 टेस्ला है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, फोर्स पूछ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ही पूछ रहा है। लेकिन आगे देखिए वो बात एक में बोला गया था, क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जहां बोला तो एंगल क्या डिग्री बनेगा 90 डिग्री, यही इस सवाल में जान था, ठीक ना। इनसाइड द सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, मतलब यह जो है अपने एक्सिस से कितना डिग्री पर है, एंगल पर 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर है। तब हम लोग फोर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, ये वाला है ना फार्मूला, यही तो निकालना है। सब चीज दिया है, ILB का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। फोर्स बराबर आई के मान कितना है 10, एल के मान 0.03 ना, और गुने बी का मान 0. कितना 27, और साइन क्या डिग्री 90 डिग्री। एफ बराबर बताइए यहाँ से ऐसे 100, और यहाँ से कितना हो जाएगा 100 होगा ना, एगो से एगो खत्म हो गया कि नहीं। अब बताइए एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 कितना हो जाएगा 21, और 3 दूनी 6, और 6 2 8, अब एकरा से एकरा में तो कितना हो जाएगा इतना, और साइन 90 का वैल्यू कितना 1 होगा ना। अब एफ बराबर, अब बताइए कि इसको भागा देंगे, यानी 1 से गुना करेंगे तो 81 बटा कितना आ जाएगा 1000 आएगा कि नहीं आएगा ना, इस प्रकार से आएगा। अब अगर आंसर लाना होगा तो 0.0 और 81 क्या हो जाएगा 1000 से इतना भागा देंगे तो इतना आ जाएगा, अभी क्या में आ जाएगा न्यूटन, क्या में आ जाएगा न्यूटन, मतलब इतना फोर्स अप्लाई होगा। अगर इतना आंसर नहीं दिया हुआ होगा तो एक और आंसर ऐसे दिया हुआ हो सकता है, ठीक ना। क्या हो सकता है 8.1, ठीक ना, गुने 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। ऐसे आंसर, या तो आंसर ऐसे या तो आंसर ऐसे। तो इस प्रकार से तो बनाना है, इस प्रकार से क्या करना है बनाना है। समझ में आया कि नहीं, बहुत है -2 बाबू, इधर देखो नीचे से ऊपर जाएगा, एगो 0 के छोड़ दिए बाकी 100 होगा ना, 10 के पावर 2 नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो क्या में होगा। देखो ऐसे समझा देते हैं, यहाँ पर अलगे से 81 अब बटा 10 के छोड़ दिए, अब उन्हें 100 आएगा तो 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब एकरा से एकरा में भागा देंगे तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 1, अब एकरा ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, यही तो लिखे। समझ में आए कि नहीं, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से है। अब अगला नंबर सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, सब एकदम आसान है और सीधा सीधी, नहीं कि फालतू चीज नहीं है, इन्हें होने नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन अगला नंबर के, ध्यान से देखना है, इसको भी हियर में लिख लेते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, टू लॉन्ग मतलब 2 गो लंबा है एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर। अब पैरेलल स्ट्रेट वायर में भी बताए हैं, मान लीजिए कि 2 गो लंबा है और एक दूसरे के क्या है
पैरेलल है स्ट्रेट वायर ए एंड बी। एगो मान लीजिए ए है, एगो क्या है, बी है। एगो क्या है, एक तार क्या है, ए है, और एक तार क्या है, बी है। एक वायर ए और एक वायर का है, बी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरिंग ए करेंट ऑफ कितना एम्पियर, एकरा से कितना एम्पियर करंट जा रहा है, इसको I1। अब एकरा से करंट जाएगा तो क्या इसको बोलेंगे I2। एकरा से करंट कितना जाएगा, 8 एम्पियर। अब एकरा से करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए इन द सेम डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, सेम, मतलब सही है बनाए हैं, सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन में रहता है तो इन दोनों वायर के बीच में क्या होता है बताए थे ना, अट्रैक्शन। क्या होता है, अब अपोजिट डायरेक्शन करंट का हो जाएगा तो क्या हो जाता है, रिपल्सन, माने दोनों हटेगा। सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब ये दोनों अलग है बाय ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस से, ये दोनों कितना डिस्टेंस से क्या है, अलग है। मतलब ये आर का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है एस्टिमेट द फोर्स, माने फोर्स निकालना है। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है ना, कितना फोर्स लग रहा है ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर। मतलब ये जो वायर जो है ये कितना सेंटीमीटर का है, मतलब इसका लंबाई एल कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब यही चीज गिवन में यहाँ पर लिख लेंगे। पहले नंबर था I1 बराबर कितना दिया है, 8 एम्पियर। I2 बराबर कितना, 5 एम्पियर, है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए R बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं, है ना। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 0.04 मीटर, यही ना होगा। फिर देखिए लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब इसको मीटर में बदलना होगा तो कितना हो जाएगा, 0.1 का हो जाएगा। 100 से भागा देंगे ना तो इतना आएगा, मीटर हो गया। क्या यह बात समझ में आ रहा है, इतना हो गया मीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, फोर्स निकालना है इन दोनों के बीच में। तो जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है तो इसके बीच के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, डेरिवेशन को बनाए हैं, ठीक ना, प्रूफ किए हैं। क्या जानते हैं, F बराबर म्यू नॉट I1 I2 L और बट्टा का प्रूफ किए हैं 2 पाई। तो फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। अब एग्जाम में डेरिवेशन आएगा प्रूफ करने के लिए। अब देखिए F बराबर म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई गुने 10 के पावर -7, ये ना होता है। I1 का मान कितना है, 8, I2 के मान कितना, 5, और L का मान 0.1 और 2 और पाई 2 पाई हो गया ना। R के मान कितना है, 0.0, इतना है ना। ये पाई से पाई का हो गया, और 2 से 2 का हो गया, खत्म हो गया कि नहीं। अब यहाँ से देखिए उड़ाएंगे तो 1 0, यहाँ से उड़ाएंगे तो कै गो लिखाएगा, 2 गो होगा कि नहीं। अब बताइए यहाँ से 8 पचे 40 और 40 का हो गया, 8 पचे 40 और 40 का हो गया, खत्म। अब ऊपरे का बचेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 न बचल है, और गुने और 10 के पावर 7 और गुने, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2। F बराबर 2 गुने और 10 के पावर कितना हो जाएगा, -5। अभी क्या हो जाएगा, न्यूटन। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। कितना आसान सवाल है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग के ये सब सवाल बनाना है, एग्जाम में आ सकता है। क्या हो सकता है, आ सकता है, बहुत आसान है एकदम, खाली फार्मूला बस याद होना चाहिए। बस आज के लिए आप लोग का इतना ही, ठीक ना।